निर्णय के साथ सहमत हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सदन के पटल पर जो सदन एक गंभीर लोकतांत्रिक प्रणाली का मंदिर है, सरासर झूठ बोला जाए। ये बिल्कुल उचित नहीं। सर, केवल इस सदन के अंदर आवाज़ उठाकर अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश अगर कोई सदस्य करे और वो ये कोशिश करें कि झूठ को सच में परिवर्तन करें, तो वो संभव हो ही नहीं पाएगा। देश की और विश्व की जनता जानती है कि भारत ने विश्व बंधु के रूप में पूरे विश्व का मदद किया है कोविड के समय में। केवल भारत की 140 करोड़ जनता की नहीं, 200 करोड़ इंजेक्शन लगाए। और ये जो बात कह रहे हैं, प्लीज, वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है। एक उठी थी प्रधानमंत्री सरकार ने क्या बट्टा बैठाया था बंगाल में, ये पूरी बंगाल की जनता जानती है। ओके, प्लीज एड्रेस द चेयर सर, प्लीज एड्रेस द चेयर सर। सुनिए Kalyan ji, I have to give answer to this. No, you are entitled to do what your government did in West Bengal. Sir, don't make some allegations against them. No, please. I am not making the allegations. Please. What I am saying, please. Now two ministers have made the allegations against them. You now address Sir, now कोई मिनिस्टर उनको पावर है बोल के, उनको पावर प्रोजेक्ट करके थोड़ा आधा अपोजिशन का दबा देंगे, ये भी नहीं हो सकता है पार्लियामेंट। Please come to the chair. I am talking to you. I am talking to you simply because you are the minister. You are having a power to raise your voice, to stand upon, and to just to bulldoze the opposition. What is this? Please. What is this? What is this? Please. अरे सुन लीजिए। No. Please address the chair. Sir, now this is not proper. Sir, now COVID. But come. So far the COVID is concerned. सर, किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर दिखता है, बोलते नहीं है। सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखता है, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है। आप सुंदर है देखने के लिए, आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। प्लीज हमारे सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट में आ रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? फिर सुंदर है तो सब कुछ है, सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? हम लोग क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप डोंट डू इट। आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऑब्जेक्शन लेता डोंट डू इट, डोंट डू सर। इट। इनके कमेंट पे मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। सर, मेरा हक है जवाब देने का। सर, मेरा हक है जवाब देने का। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं, जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें, उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ऑनरेबल एक मिनट ऑनरेबल माननीय सदस्यगण, मैं थैंक यू दी ऑनरेबल चेयरमैन सर। This Disasters Management Amendment Bill 2024, which has been introduced, there are some positive changes in this bill. Director General of Police is now made an ex officio member of the State Executive Committee by insertion of Clause 3 of subsection 2 of Section 20. Positive change is as member of police force of the state shall now have an active role in laying policy in disasters management and response. Number 2, the bill seeks to create urban disasters management authority for state capitals and municipal corporation area by introducing section 41A in the Principal Act.
This is also positive change for the state. State is empowered to create state disaster response force by insertion of section 44A in the Principal Act of 2005 is also a positive change for the state. No changes, that is section 19 of the Principal Act of 2005 is omitted, which speaks about the guideline for minimum standard of relief to persons affected by disasters in the state. As the same power has been given amended under section 18 subsection 2 subsection O of this Act of 2005, hence no effective changes are done. Functions of the State Executive Committee given under clause A, C, I, K and N of subsection 2 of section 22 of the Principal Act 2005 is omitted. As these powers, along with the power of maintaining state disaster database, are now given to the state authority instead of State Executive Committee by introduction of clause 1 to P in subsection 2 of section 18 of the Principal Act of 2005, it is not an effective changes at all. Now some negative changes. An explanation has been inserted in section 2, clause D, to clarify that the expression man-made cause does not include any law and order related matter or situation, or any situation arising from a law and order related matter of situation. What is the probable implication? Payment of reliefs for loss of life or damage to property in any riot-like situation may not be possible. Second, a new clause has been inserted in section 6 subsection 2, whereby the national authority may undertake in the aftermath of such severe disasters in any state post-disaster audit of preparedness and response activities of the state. What is the probable implication? That the possibility of misuse of this clause against the state government cannot be ruled out. In section 56, a new subsection 2 has been inserted by which the state government has been mandated to take disciplinary action on its own or on the direction of the central government against an officer who ceases or refuses to perform or withdraws himself. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।